आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पेट में अब ज़्यादा दिन नहीं है। जो मैंने 50 दिन की पूरी रणनीति बनाई थी, अगर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए 99.99 परसेंटाइल तक आप गेन कर ले जाएंगे। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो मे बी कि परसेंटेज डाउन हो सकता है और सिलेक्शंस के आप बाहर भी हो सकते हैं। देखिए एक बात बता दें, जो आप दिन भर रील्स देखते हैं, रील्स से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। कोई एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कीजिए कि हाँ मुझे किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, और सर से ही कहना है कि मुझे सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराइए। सर आप मैथ्स पढ़ाइए, जीएस पढ़ाइए, रीजनिंग पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए। अगर आप कहते हैं तो सर मोटिवेट होकर बिल्कुल पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर क्यों हो। अगर आप तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे भटकेंगे तो फिर भटकते ही रह जाएंगे, और एक समय के बाद जो होता है, उम्र जब निकल जाती है ना, लगभग 30 साल जब बीत जाता है, तो फिर ये होता है कि हमें तो नौकरी मिली ही नहीं, सरकार ने तो वैकेंसी निकाली ही नहीं। फिर हम लोग सरकार को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, और अंत में कुछ नहीं रह जाता। फिर जीवन में जो हमारे न्यू जनरेशन, जो न्यू कमर्स होते हैं, वो आगे आते हैं, आपसे कम समय में ही वो सिलेक्शन ले लेते हैं, और फिर आप लोग उनको कहते हैं वो किस्मत वाला था इसलिए सिलेक्शन ले लिया। किस्मत नहीं, किस्मत तो अपनी जगह है, कर्म भी आपकी बहुत जरूरत है। कर्म नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कर्म के तो कुछ मिलता ही नहीं। अगर कर्म आप करते हैं तो 99% अगर आप कर्म करते हैं, तब जाके 1% भाग्य जुड़ेगा, तब जाके वो 100% होगा, तब जाके ये सफलता होगी, तब जाके वो सक्सेस होगी, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे ही भटकते रह जाएंगे और चौराहे चौराहे घूमेंगे, और अंत में कुछ नहीं होने वाला है। सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है, एक जिद बना लीजिए कि मुझे पढ़ना है और एक शेड्यूल बनाना है। कहेंगे तो आपके लिए टाइम टेबल बना के हम डाल देंगे कि कैसे आप टाइम टेबल, आप उस टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए।